बुला के राय ली। जी टीचर से राय लिए दिए। वही से कोई फायदा हुआ। एग्जामिनेशन तो कंडक्ट कराना डीएम को है, तो इसमें कोई प्राइवेट एजेंसी से उसको राय करनी नहीं। सेंटर है कि उसको बनाएंगे। एशिया का एग्जाम सेंटर है, वो अभी एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। जब एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है तो फिर उस सेंटर को किसी और को तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव की आज जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन पप्पू यादव रात भर गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद थे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। रात भर वहां बैठे रहे और सुबह से भी वहीं पर बैठे हुए हैं पप्पू यादव। बताए तो पप्पू यादव कल यानी बीते दिनों पटना आते हैं, जहां पटना एयरपोर्ट पर आते के साथ सबसे पहले नीतीश कुमार पर गरजते हैं। कहते हैं कि प्रगति यात्रा की जरूरत नहीं, अगर आपको कहीं जाना है तो आप बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास जाइए और बिहार के युवाओं के बारे में सोचिए। वहीं दूसरी तरफ देर शाम होते होते पप्पू यादव सीधे गर्दनीबाग पहुंच जाते हैं और रात भर वहां पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बैठे रहते हैं। करीब 7 दिनों से यानी 1 सप्ताह से ये बीपीएससी जो अभ्यर्थी है वो धरना कर रहे हैं। उनका मांग है कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा जो ली गई थी उसे रद्द कर दी जाए और इस मांग के साथ बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके साथ देने के लिए राजद के तमाम नेता भी उनके पास पहुंचे हुए थे। खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास पहुंचे हुए थे। उससे एक दिन पहले उन्होंने उनसे वीडियो कॉल पर बात भी की थी और अब पप्पू यादव भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास पहुंच गए हैं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास पहुंचे ही नहीं है बल्कि उन्होंने एक बड़ी बात भी कह दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि हम लोगों ने हमारी बात दिलीप जायसवाल से, जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे हो गई है और दिलीप जायसवाल ने ये कहा है कि हम तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हैं, उनकी बात मानना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं क्योंकि हम महागठबंधन के साथ हैं। तो देखिए, पप्पू यादव का ये बयान एक तरफ से ये भी इशारा कर रहा है कि क्या एनडीए गठबंधन में, खासकर बिहार एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दिलीप जायसवाल का, ऐसा पप्पू यादव का कहना है कि दिलीप जायसवाल बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ है, उनकी बात मानना चाहते हैं, उनकी हर एक डिमांड पूरी करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, वो गठबंधन के साथ है इसलिए वो मजबूर है। तो देखिए, पप्पू यादव जो है वो बीते दिनों पहुंचते हैं, करीब रात के 12 बजे वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचते हैं, छात्रों से मुलाकात करते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को भी सुनी है और जो वो लाइन हम वापस से आपको कोट करेंगे जो पप्पू यादव ने कहा है ये कि व्यक्तिगत उनकी बात दिलीप जायसवाल से हो गई है और दिलीप जायसवाल की तरफ से ये कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से हमारी सहमति है, लेकिन हम गठबंधन में हैं, कोशिश करेंगे कि छात्रों की मांग मानी जाए। तो देखिए, करीब 7 दिनों से करीब 1 सप्ताह से बीपीएससी के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है, जिसके वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते दिनों उनसे मुलाकात करने, यानी अस्पताल में इलाजरत जो अभ्यर्थी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए खानसर पहुंचते हैं, भाकपा माले के नेता संदीप सौरभ पहुंचते हैं और अब पप्पू यादव का आज जन्मदिन है, 24 तारीख है आज जन्मदिन के दिन रात भर पप्पू यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि अगर आयोग हमारी बात नहीं सुनता है, यानी बीपीएससी अगर हमारी, बिहार लोक सेवा आयोग अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो हम ऑफिस को भी घेरेंगे, तब तक अनशन करेंगे, तब तक धरना देंगे जब तक बीपीएससी हमारी बात नहीं सुन लेता है और बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात नहीं सुन लेता है। क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे हैं, सीधे आपको गर्दनीबाग धरना स्थल से उनकी बातों को सुना। आप या ए या बी या सी जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को कहीं प्रैक्टिस में ला रहा है या कर, और वो प्रैक्टिस का क्वेश्चन ही यदि 40-60% क्वेश्चन आएगा तो जनरल बच्चे जो हैं, जो कोचिंग का हिस्सा नहीं है, प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा? नहीं सर, पहले क्योंकि इतिहास रही है, रिपीट क्वेश्चन पूछा जाता है। सर, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए इस बार ना, क्वेश्चन पूछने का मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछ दिए कि हो सकता है कि किसी कोचिंग वाला कर मिल जाए, पर इनको तो क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए ना कि कोचिंग वाला चित हो जाए
यही बात तो जैसे मैं भी कह रहा हूं। यूपीएससी में आप देखिए था और कोचिंग वाला इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, इसमें सारे क्वेश्चन ऑनलाइन है। सब यूपीएससी के केस में कि तुम अगर डाल हो तो यूपीएससी पास है। हाँ। देखिए फिर सर, कैसे रहना है? सर मैं कहना चाह रही हूँ कि सर कंटेंट की जब काम होती है, जब सर मैं भी मतलब मैं कंटेंट पे काम करती हूँ, तो उसमें क्या होती है कि सर जो है क्वेश्चन जो तैयार किया जाता है तो हर न्यू तैयार किया जाता है, उसका अच्छा, नहीं, ऑप्शन नहीं, भी नहीं। न्यू तैयार किया इस जाता बार बीपीएससी के चेयरमैन तो सारे अलग अलग टीचर से बुला के राय दी। जी 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 जो टीचर से राय लिए है। दिए कोई लेने की राय वही- नहीं, प्राइवेट वही यूनिवर्सिटी से सही है, क्या सारा करती है? चीज फायदा हुआ है। एग्जामिनेशन तो कंडक्ट कराना डीएम को है, बिल्कुल। तो इसमें प्राइवेट एजेंसी से कोई प्राइवेट एजेंसी से उसको राय करनी कोई नहीं। जरूरी नहीं लिखा लेना। और जब आपको बापू सभागार में पेपर करवाना था, तो वहाँ पे किसी प्राइवेट कोचिंग संचालक को आपने भाड़ा ये पे सब क्यों क्यों ये क्यों दिया सर? वो सभी बनाई है, अपना एग्जाम कंडक्ट कराने, हर बार उसका खाली नहीं रख सकती है। मैंने उनका कहना अलग है, उनकी बात भी तो ठीक है। तो मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती, जहाँ एग्जाम लिया गया है वो एग्जामिनेशन सेंटर है कि उसको बनाया गया जब एग्जाम सेंटर है वो अभी एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। तो इसलिए जब एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है तो फिर उस सेंटर को किसी और को तो नहीं दे सकते। ये तो नहीं है। आप किसी भी कीमत पर आप इसको हमारा जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको हम किसी प्राइवेट को यूज करने कैसे दें? हम लोगों को आइडिया नहीं था, तो उनका मामला है। मैं वही बात कह रहा हूँ, एक वो पार्ट को समझिए, एसएससी को भी समझिए, और हमारा ये सबसे बड़ा मामला है कि क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि हम जितना समझ पाए, अभी जो जैसे कई नेताओं की बेटी आईएएस की है, क्या हुआ? अभी तक तो रद्द हुआ नहीं। सारी चीजें आ गई सामने में, इंक्वायरी भी नहीं हुआ और वो अभी